उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल चुकी है। शुक्रवार को पेराफेरी संघर्ष समिति और सरपंच संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन वर्षों से बसे गरीब और आदिवासी परिवारों को उजाड़ रहा है, जबकि पट्टा जारी करने से जुड़े आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो आंदोलन और अधिक व्यापक किया जाएगा। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए की ओर से किए गए मकान ध्वस्तीकरण के बाद हालात लगातार गर्माते जा रहे हैं। शुक्रवार को पेराफेरी संघर्ष समिति और सरपंच संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूडीए ने पेराफेरी क्षेत्र में वर्षों से बसे गरीब और आदिवासी परिवारों को बिना समुचित सुनवाई और अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि इन्हीं इलाकों में आबादी घोषित करने और पट्टा जारी करने से जुड़े प्रकरण लंबे समय से फाइलों में अटके पड़े हैं। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा का आरोप है कि प्रशासन चुनिंदा स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है और ज्यादातर वही क्षेत्र निशाने पर है जहां निम्न आय वर्ग के परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी 2022 का वह आदेश जिसमें आबादी से लगी जमीनों का सर्वे कर उन्हें पंचायतों को सौंपने का निर्देश था, आज तक लागू नहीं हुआ है। संघर्ष समिति का कहना है कि वे अतिक्रमण के समर्थक नहीं है, लेकिन दशकों से बसावट के तहत रह रहे परिवारों को अचानक बेघर करना न्याय संगत नहीं है। इन बस्तियों में रहने वाले कई लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर है और घर टूटने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। आरोप यह भी लगाए हैं कि बड़े फार्म हाउस और प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई वास्तविक कब्जेदारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि आम नागरिक प्रशासनिक सख्ती का सामना करते रहते हैं। संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है कि वर्ष 1992 से पहले बसे सभी क्षेत्रों को आबादी घोषित किया जाए और नगर निगम में शामिल हो चुकी पंचायतों को पट्टा जारी करने के अधिकार दिए जाए। जनप्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नियमों में संशोधन कर राहत नहीं दी तो आंदोलन को जिला स्तर से बढ़ाकर राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। जी देखिए, यूडीए पेराफेरी के जो पंचायतें हैं उनकी पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति बनी हुई है। ये 2022 से बनी हुई है और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि पेराफेरी की जितनी पंचायतें हैं उसके अंदर जो आबादी बसावट सालों से हो रखी है, काफ़ी के गांव बसे हुए हैं, वो यूडीए के नाम दर्ज कर रखी है ज़मीनें। हमने उनसे पहले मांग की थी तो पहले उन्होंने आदेश जारी हुए सरकार से, उसके तहत 1800 बीघा ज़मीनें तकरीबन 45 पंचायतों को ट्रांसफ़र हुई, लेकिन कई हमारी ऐसी पंचायतें हैं जिनको अभी भी पूरे खसरे नहीं मिले हैं, जहां पर आबादी बसी हुई है और आए दिन छोटी बड़ी शिकायत पर वहां पर यूडीए की टीम पीला पंजा लेकर पहुंच जाती है, मकान तोड़ने की कार्रवाई करती है। हमने प्रशासन से मांग की है, मुख्यमंत्री के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि आप जो ऑर्डर 4/1/2022 के जारी हो रखे हैं उसकी अनुपालना कीजिए और जितनी भी आबादी से लगती हुई भूमियां हैं, जो भी जिस किस्म की भूमि है जिस पर आबादी बसी हुई है, वो संबंधित पंचायत को आबादी परियोजनार्थ के लिए आवंटित करें ताकि संबंधित पंचायत पट्टे दे सके। और जो नगर निगम में शामिल करने के लिए जिन पंचायतों को टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिए है, जिनमें प्रशासक भी नहीं लगाए गए हैं, उनके अंदर भी नियमों में संशोधन करते हुए नगर निगम उनको सेक्शन 9A के तहत पट्टे जारी करे ताकि ये रोज़ की प्रशासन की और जनता की आपस की जो तकरार है वो ख़त्म हो सके और ये लड़ाई बंद हो सके। क्योंकि अधिकारी लकीर के फ़कीर होते हैं, उनको आदेश की पालना करना होता है, लेकिन जनता के हित के जो फैसले ऑर्डर आए हुए हैं वो तो फाइलों में दफन हो रखे हैं और जो शिकायतन जो पत्र आ जाते हैं उसके ऊपर अलसुबह कार्रवाई हो जाती है। हम नहीं चाहते किसी गरीब का आशय न उजड़े, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके अतिक्रमण करे। हम ये चाहते हैं कि जो सालों से बसे हुए लोग हैं उनको पट्टा मिले, सर्वे करवाएं, जहाँ पर आज दिनांक तक जो लोग बैठे हुए हैं उनके दस्तावेज लें ताकि उनको पट्टा मिले और उसके बाद में अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई है वो करें। पंचायती राज की जो पेराफेरी संघर्ष समिति है वो हर एक आदमी को पट्टा दिलाने के लिए, हक हकूक़ के लिए लड़ाई जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी करेंगे। सर, ये जो आपने मांग की है, अगर इस मांग में अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, आज सभी हमारे पंचायती पेराफेरी से जितने भी सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर आए हैं पेराफेरी के, तकरीबन 60 से 70 सरपंच आए हैं। उन सभी ने एक ही स्वर में कहा है कि अगर प्रशासन ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और अब कहीं पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई और सालों से बसी हुई बस्ती जहाँ उजाड़ी गई है तो इतना बड़ा
जंगी प्रदर्शन इस कलेक्ट्रेट पे होगा और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव होगा। हमने विधायकों और हमारे पार्टी के तमाम लोगों को भी कहता दिया है कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। किसी भी पार्टी की विचारधारा रखने वाला सरपंच है तो वो जनता के हक के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। नाम बताओ, नाम पद। नाम मेरा कमला गुज्जर है, ग्राम पंचायत सवीना खेड़े में वार्ड मेंबर हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में जो कार्यवाही हुई है अचानक से हमको भी पता नहीं चला, और जो गरीब लोगों के घर उजाड़े गए उनको सभी को मकान मिलना चाहिए। और हमको पहले भी बोला था कि पट्टा मिल जाएगा, किसी के भी पास पट्टा नहीं है, खुद मेरे भी पट्टा नहीं है। आज संघर्ष समिति सरपंच संघ सब ज्ञापन देने के आए कलेक्टर साहब को, और बहुत जल्दी इन सब ग्रामवासियों को राहत दी जाए और जो बरसों से बसे हुए उन सभी को मैं सत्यनारायण गमिती ग्राम पंचायत देवाली सरपंच। अभी जो 6 नवंबर को जो यूडीए द्वारा कार्रवाई हुई सवीना ग्रामीण पंचायत में, वो घोर निंदनीय है। उसका पूरा सरपंच संघ विरोध करता है। जो यूडीए ने जो कार्रवाई करी वो बिगर नोटिस के करी है, और हमारा कहना यही है कि अगर यूडीए द्वारा उसकी ज़मीन थी तो उतने साल कहाँ गई। जब यूडीए क्षेत्र विस्तार हुआ उसी टाइम पे उनको उनकी ज़मीन लेनी थी, और यूडीए की वजह से हम पेरा पेरी पंचायतों में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हम जो सरपंच काम करवाने जाते हैं, कोई रोड की सेंक्शन करवाने जाते हैं तो यूडीए से पहले एनओसी मिले, उसके बाद जाके हम रोड बनवा पाते हैं। प्लस जो देश के प्रधानमंत्री जी है, पीएम आवास योजना है, उसके भी हम पेरा पेरी में जितने भी मकान बने उनको पीएम आवास नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये यूडीए से आज सरपंच संघ के मार्फत ज्ञापन दिया है को जितने ही पेरा पेरी मकान बसे हो उनको पट्टा जारी करे या उस ज़मीन को बिला पंचायत के नाम हैंड ओवर करे। यही हमारी मांग रहेगी और सरकार तक ही हमारी यही बात पहुँचेगी। अगर यूडीए और सरकार मिलकर ये हमारा मांग पूरी करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा इसका विरोध होगा और ये सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा।